मैंने सिर्फ चाय पत्ती को एक खास तरीके से इस्तेमाल करके मात्र 7 दिन के अंदर मेरे बालों को कमर तक लंबा कर लिया है। यकीन नहीं होता है तो आप मात्र 7 दिन इस रेमेडी का इस्तेमाल करके देखें और इस रेमेडी का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने बालों को इंच टेप के साथ मेजरमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको पता चल सके कि इस रेमेडी ने अपना असर दिखाया है या नहीं। मात्र 7 दिन के अंदर आपके बाल लंबे तो होंगे ही, साथ ही साथ बालों का झड़ना टूटना भी रुक जाएगा। बालों में अगर डैंड्रफ है तो जड़ से खत्म हो जाएगा और आपके बाल 10 गुना तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। ये रेमेडी आपके बालों को रेशम की तरह मुलायम और सिल्की कर देगी। इस रेमेडी का इस्तेमाल जिसने भी किया है, सभी के बाल कमर तक लंबे, घने, काले और मजबूत हो गए। तो चलिए आज की रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती वही जो आप डेली अपने घर पे पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस भी ब्रांड की चाय की पत्ती आपके पास है, बस आप वही ले लीजिए। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में कैफीन पाया जाता है, जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है, आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ को बिल्कुल बूस्ट कर देता है। आपके बालों को ये नेचुरली काला भी करती है। अगर आपने चाय पत्ती के पानी का इस्तेमाल नहीं किया है तो 100% करके देखिए। ये रेमेडी आपको 100% रिजल्ट देने वाली है। पहली बार के इस्तेमाल से आपको फर्क नजर आएगा आपके बालों में। अगर आपके बाल बहुत ही डल, बहुत ही फ्रिजी हो चुके हैं, बालों में स्प्लिट एंड्स की समस्या बहुत ज्यादा हो रखी है, तो यकीन मानिए इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल सिल्की, शाइनी, स्मूथ होने वाले हैं। आपको इस तरीके का कोई स्टील का पैन ले लेना है। जो भी बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्टील का होना चाहिए और मोटी पेंदी का बर्तन होना चाहिए। आपको इसमें फिल्टर वाटर का इस्तेमाल करना है। अगर आपके वहाँ फिल्टर वाटर नहीं है तो आप उस पानी का इस्तेमाल करेंगे जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपने बिल्कुल साफ पानी का इस्तेमाल इसमें करना है। इसमें आपको डालना है 1 चम्मच भर की चाय की पत्ती। चाय पत्ती को अच्छे से इस पानी में मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे उठा के गैस पे रख देंगे और आपको इसे कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है। इस रेमेडी का इस्तेमाल सभी उम्र के व्यक्ति कर पाएंगे। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और 100% इफेक्टिव रेमेडी है। अगली चीज जो आपको लेनी है वो है चावल। चावल वही जो आप डेली अपने घर पे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको यहाँ पे सफेद वाले चावल का इस्तेमाल करना है इस रेमेडी को बनाने के लिए। चावल आपके बालों की ग्रोथ को तो तेजी से बढ़ाते ही हैं और साथ ही साथ ये आपके बालों में शाइन तो गजब की लाते हैं। मतलब अगर आपके बाल बिल्कुल ही डल दिख रहे हैं, बिल्कुल भी शाइन नहीं है आपके बालों में, आप चावल का इस्तेमाल करके देखिए अपने बालों में। चावल का हेयर मास्क बना के अपने बालों में अप्लाई कर लिया ना आपने, तो आप सैलून जाके जो इतने सारे पैसे खर्च करके आते हैं केराटिन स्मूथनिंग के नाम पे, आप पार्लर जाना, सैलून जाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये आपके बालों को घर बैठे ही केराटिन स्मूथनिंग जैसी चमक दे सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें दूसरी रेमेडी का इस्तेमाल करना है। ये रेमेडी भी आपके बालों के लिए 100% वर्किंग है। ये रेमेडी आपके ग्रे हेयर की समस्या को फिक्स करने के लिए तो बिल्कुल वरदान है। ये है कलौंजी यानी कि नाइगेला सीड्स। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड और सल्फर पाए जाते हैं, जो बालों को बढ़ाते तो हैं ही, साथ ही साथ बालों को घना भी करते हैं। आपके बालों की जड़ों को ये बहुत ज्यादा मजबूत कर देती है, जिससे आपके बालों का झड़ना भी तुरंत ही रुक जाता है। अगर आपकी स्कैल्प में सूजन हो गई है तो ये आपकी स्कैल्प की सूजन को भी कम करेगी। आपको इसमें कलौंजी का इस्तेमाल तो 100% करना है। 1 चम्मच भर के आप इसमें कलौंजी के बीज डाल देंगे। अगली रेमेडी जो आपको लेनी है वो तो आपके बालों के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी के समान है। ये है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी के दाने। इस रेमेडी में इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़कर ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये आपके बालों के लिए कितनी पावरफुल है। इसमें प्रोटीन, आयरन, फोलिक एसिड, निकोटेनिक एसिड और लेसिथिन जैसे न जाने कितने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपके बालों की ग्रोथ को सच में बूस्ट करते हैं। इसमें प्रोटीन तो भरपूर मात्रा में होता है और प्रोटीन आपके बालों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बाल प्रोटीन से ही बने होते हैं। प्रोटीन लेवल कम होता है तभी आपके बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। अगली रेमेडी जो आपको लेनी है वो है क्लॉस। क्लॉस यानी कि लौंग। लौंग भी आपके बालों के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है आप सभी को पता है।
अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गया है, आपके बालों में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, बालों में खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, यकीन मानिए इन सारी समस्याओं को ये लौंग खत्म कर सकती है। इनमें एक यूजेनॉल नामक कंपाउंड पाया जाता है जो आपके बालों की जड़ों में जाके ब्लड फ्लो को बहुत ही इम्प्रूव कर देता है, जिससे आपके बाल तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। लौंग आपके बालों को नेचुरली काला भी करती है। आपको यकीन नहीं होता है, लौंग का इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपको ग्रे हेयर की समस्या है तो 100% आपको इसके रिजल्ट मिलते हैं। ये आपके बालों को नेचुरली काला करेगी। आपको अब इन सारी चीजों को 10 से 15 मिनट बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल करना है। आप इसे कवर करके रख दीजिए। अच्छी तरीके से जब सारी चीजें 10 से 15 मिनट बॉईल होंगी तो इनके सारे न्यूट्रिएंट्स, इनके जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे इस पानी में आ जाएंगे और ये जो पानी आपने इसमें डाला है ये हेयर बूस्टर टॉनिक बनकर तैयार हो जाएगा आपके बालों के लिए। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, कितनी बार करना है, सारी चीजें अच्छे से समझ लेना है। उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप रिजल्ट लेके जाओगे। इनके सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ चुके हैं क्योंकि पानी का कलर ही बिल्कुल चेंज हो चुका है और जो पानी मैंने इसमें डाला था उसका बिल्कुल आधा बचा है। अब आपने करना क्या है, इसे स्ट्रेन कर लेना है। मैं इसे गर्म ही छान रही हूँ, आप इसे इसी तरीके से गर्म छान लीजिए, लेकिन आपको इसे अपने बालों में इस्तेमाल तभी करना है जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा। अब ये जो सीरम है ये प्योर सीरम है। आजकल आपको मार्केट में इतने सारे सीरम मिल रहे हैं जिनमें इतने सारे केमिकल हैं जो आपके बालों को बिल्कुल डैमेज कर देते हैं। मार्केट में मिलने वाले हर महंगे सीरम से ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। आपने घर पे नेचुरल तरीके से नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके इसे बनाया है। कौन सी रेमेडी कितनी मात्रा में आपने इसमें इस्तेमाल की है, सारी जानकारी आपको है। और सारी जानकारी जब आपको है तो आप इस पे ट्रस्ट भी कर पाओगे और विश्वास करके जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे बालों में तो आपके बालों की सारी समस्याएं तो खत्म हो ही जाएंगी, साथ ही साथ आपके बाल इतने सिल्की स्मूथ और इतना तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस सीरम को और भी पावरफुल बनाने के लिए आपको इस तरीके से इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स कर देना है। ये कैप्सूल्स भी आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से 5 से 7 रुपए में आप इसे खरीद के ला सकते हैं और इसमें मिक्स कर सकते हैं क्योंकि ये आपके बालों का झड़ना रोकते हैं, आपके झड़े हुए बालों को दोबारा से उगाने में मदद करते हैं। ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए सच में बहुत ही कारगर होते हैं। आपने इसमें एवियन कैप्सूल जरूर से मिक्स करना है। इस तरीके की किसी खाली स्प्रे बॉटल में आप इसे ट्रांसफर कर लेंगे। अब आपको इसे अपने बालों की रूट में लगाना है। पूरा 7 दिन आपको इसे अपने बालों की रूट में लगाना है बिना एक भी दिन स्किप किए। पूरा 7 दिन डेली आपको इसे अपने बालों की रूट में लगाना है। इसको लगाने के बाद हल्के हाथों से 5 मिनट का हेड मसाज देना है और अपने बालों को अच्छे से बांध के सो जाना है। डेली 7 दिन अगर आपने इसे रेगुलर इस्तेमाल कर लिया अपने बालों में, आपके बालों की जड़ें काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। जो आपके बालों की ग्रोथ सालों से अटकी थी, आपने बहुत सारी रेमेडीज को ट्राई करके देखा था, कोई असर नहीं हो रहा था, सारी समस्याएं एकदम से कम हो जाएंगी और आपके बाल नेचुरली ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। आपने पूरा 7 दिन इसे अपने बालों की रूट में अच्छे से स्प्रे करना है और इसे 7 दिन तक अपने बालों में स्प्रे करने के बाद डेली डेली अपना हेयर वॉश करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके बालों में बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है। इस सीरम का इस्तेमाल आपको कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब ये जो बचा हुआ मटेरियल है, जो मेथी के दाने यानी कि इसमें जितनी भी चीजों का इस्तेमाल आपने किया है, उनका ये जो बचा हुआ मटेरियल है इसे आपने एक कटोरी में निकाल लेना है इस तरीके से और इस बचे हुए मटेरियल को आपने पीस कर अच्छा सा स्मूथ सा हेयर मास्क बनाना है और उस पेस्ट में आपको मिलाना है 2 से 3 चम्मच दही। दही को अगर आपने इस पेस्ट में मिला के अपने बालों में एज अ हेयर मास्क अप्लाई कर लिया, कमाल की चमक आएगी आपके बालों में और आपके बाल बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो इस बचे हुए मटेरियल को आपने फेंकना नहीं है। बचे हुए मटेरियल से आप अपने लिए एक हेयर मास्क तैयार कर सकते हैं
और उसे अपने बालों में अप्लाई करके बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो आप भी इसे बनाइए, अपने बालों में अप्लाई करिए, रिजल्ट आपको बिल्कुल वैसे मिलेंगे जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताए हैं। आपके बाल लंबे, घने, काले होने से कोई भी नहीं रोक सकता।